हेलो एवरीवन, आप सबका एडु गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट डॉक्ट्रिन डिस्कस करेंगे, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। आपको नाम से ही पता लग पा रहा होगा, दैट इज समथिंग कंस्ट्रक्टिव, कि कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए इसको यूज किया जा रहा है, दैट इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हम सब शेड्यूल नंबर 7 को डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट। 3 हमारे पास लिस्ट होती हैं एंड अंडर दिस लिस्ट कुछ एंट्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी एंट्रीज हैं उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे कर सकती है, कंकरेंट जिस पे दोनों कर सकते हैं, बट सेंटर विल ऑलवेज प्रिवेल। डन। सो द टर्म हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ मींस द हार्मनी among the various provisions। जो भी वेरियस प्रोविजन है, अगर दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है तो यहां पर जुडिशरी को उस चीज को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि यहां पर एक दोनों के बीच में हार्मनी बनी रहे। सो व्हेन द वर्ड्स ऑफ प्रोविजंस बियर मोर देन वन मीनिंग, अगर यहां पर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मींस कोई भी स्टैट्यूट बना है, कोई भी लॉ बना है, अगर उसके एक से ज्यादा मतलब है एंड कुछ एक डाउट आ रहा है कि कौन सा प्रिवेल करेगा और कौन सा नहीं करेगा, तो जो जुडिशरी को इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है कि यहां पर दोनों का एक सेपरेट इफेक्ट भी हो एंड दोनों के दोनों नलिफाइड भी ना हो। इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देयर शुड बी अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, यूनियन लिस्ट में कोई एक आइटम है मान लेते हैं एंड हम देखते हैं कि स्टेट लिस्ट में एक आइटम है एंड हम देखते हैं कि यहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है यहां पर, देन देयर शुड बी अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये सबसे पहले हम देखते हैं शंकरी प्रसाद केस में डिस्कस भी हुआ है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी जजमेंट की सीरीज देख सकते हैं, उसमें हमने शंकरी प्रसाद केस को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। नाउ एक इसके सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई एक तो हेड ऑन कोलिजन, भाई दो चीजें आ गई एंड उसका कुछ एक लिस्ट का क्वाइट ऑब्वियस है, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट की जो एंट्रीज हैं वो कुछ कुछ चीजों पे आपस में कोलैप्स हो सकती हैं, कोलाइड हो सकती हैं। तो यहां पर कोर्ट को इस तरीके से यहां पर इंटरप्रिटेशन करना है कि उनका हेड ऑन कोलिजन बच जाए, सो दैट दोनों की बात को रखा भी जाए एंड उनको नलिफाई भी ना किया जाए। एंड अगर कुछ ऐसा एक्सटेंट आता है कि दोनों की चीजों को यहां पर इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते, तो यहां पर उस टाइम पर जुडिशरी उसको एट द लास्ट कैंसिल कर सकती है। Then, now, second is the court must remember that reducing one provision to a meaningless number is not a harmonious arrangement. For example, एक चीज थी A, B, आप एक चीज को बिल्कुल ही नलीफाई कैंसल आउट नहीं कर सकते दूसरे को यहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहां पर कोर्ट को यह भी डिसाइड रखना है, ध्यान में रखना है, हार्मोनियस डज नॉट मीन एनी लॉ प्रोविजन इज रिपील्ड और मीनिंगलेस। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को हम मीनिंगलेस कर रहे हैं, हम इस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि यहां पर उसको इफेक्ट पे भी लाया जाए एंड साथ साथ उसको रिडंडेंट भी ना किया जाए। सो द बेसिक एम ऑफ दिस डॉक्ट्राइन इज टू ब्रिंग द कंसिस्टेंसी अमंग द लिस्ट, दैट इज शेड्यूल नंबर 7। इसके रिलेटेड हमारे पॉलिटी में एक फेमस केस आता है जिसका नाम है CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स 2003 केस। 5 इसमें यहां पर प्रिंसिपल्स दिए थे कोर्ट ने। These are the 5 principles. Principle number 1, let's discuss. The court must avoid a head-on clash. अभी हमने पढ़ा head-on collision, the code words यहां पर कि जब भी दो प्रोविजंस ऐसे आ रहे हैं जहां पर लग रहा है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो यहां पर head-on clash ना हो, दोनों को एक सेपरेट इफेक्ट दे दिया जाए। नंबर 2, यहां पर provision of one section cannot be used to defeat the provision in the another unless the court, despite all its efforts, is unable to reconcile। भाई कोर्ट ने पूरी कोशिश करी A और B में कंस्ट्रक्शन लाने के लिए, बट अगर लास्ट में लग रहा है डिस्पाइट ऑल इट एफर्ट्स, जुडिशरी को लग रहा है कि नहीं यूज में ला सकते, तब यहां पर दोनों को कैंसिल किया जा सकता है। देन दैट इज व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली रिकंसाइल, देन द कोर्ट मस्ट इंटरप्रेट इन सच अ वे the both should give the effect। क्लियर, या तो दोनों के दोनों पे इफेक्ट हो। बट यहां पर सेकंड पॉइंट को देखिए, when the provision cannot be used to defeat the content in the another, भाई एक प्रोविजन अगर यहां पर
यूज नहीं किया जा सकता टू डिफीट द अनदर वन, तब यहां पर कोर्ट को कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता, इज अनेबल टू फाइंड अ वे टू रिकंसाइल देयर डिफरेंसेस। फोर्थ पॉइंट, अभी हमने पढ़ा कि कोर्ट को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि ये नहीं कि एक को बिल्कुल ही यूजलेस कर दे वो। भाई दो प्रोविजन से कॉन्ट्राडिक्टरी में, भाई ए को अब इस तरीके से नहीं कि बी को ऊपर लेकर आना है तो आप ए को बिल्कुल ही डेड कर दोगे, यूजलेस कर दोगे। कोर्ट शुड नॉट डू दिस। लास्ट पॉइंट, टू हार्मोनाइज इज नॉट टू डिस्ट्रॉय एनी प्रोविजंस और टू रेंडर इट फ्रूटलेस। हार्मोनाइज का मतलब ये नहीं है कि हमने ए और बी को यहां पर फ्रूटलेस कर दिया, यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया हमने यहां पे, ठीक है। तो यहां पर हार्मोनाइज का मतलब है कि ए और बी के जो दोनों से मिलकर कुछ कॉमन इफेक्ट लाया जा सकता है तो वो यहां पर लाने की कोशिश करेगी जुडिशरी, सो दैट एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बनी रहे दो चीजों के बीच में। सो दिस इज अ वेरी फेमस केस, CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर केस। ये दो छोटे छोटे केस थे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दोनों में यही हुआ है कि यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कंसीडर किया और कहा कि आप देखते भी हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स और DPSP की जब भी बात होती है तो यही कहा गया, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन देम। बैलेंस मतलब देयर शुड बी अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस, भाई आपको कंस्ट्रक्शन बना के रखनी पड़ेगी। डन। सो दिस इज ऑल वी हैव एज फार एज द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न। आई होप आप सबको ये डॉक्ट्राइन अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।